तो चलो मैं आज जेई का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जेई का पीवाई क्यू कराने जा रहा हूँ। और जिसको नीट है, जो नीट देना है वो सारे इसको करेंगे, ठीक है। जैसे आज मैं टॉपिक करा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किसके लिए है? फॉर जेई कॉमा नीट एंड सी सी यू ई टी, ठीक है, सी यू ई टी, ठीक है। और टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीव एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन है तुम्हारा 221 टू 260 इतना करना है, ठीक है। और मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा, और रिमेनिंग तुम लोग घर से करोगे, और जो डाउट्स होगा उसको मैं करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें ये करना है, सब टॉपिक करना है। इसमें दो कंसेप्ट यूज करूंगा। हीट का फॉर्मूला मैंने लिखाया था I² RT, या इसको हम लिख सकते हैं V²/R/T। और पावर का फॉर्मूला होता है I² R और V²/R, ठीक है। ये फार्मूला कब हम यूज करेंगे? ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे? जब करंट सेम हो, यानी कि सेम करंट, 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस हो, सभी में करंट सेम फ्लो हो रहा हो, तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। उसका रेशियो निकालना होता है, यानी कि। और ये कब हम करेंगे? जब सेम सोर्स हो, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ये सब ऑलरेडी फार्मूला मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इसके कुछ यूनिक क्वेश्चन है वो मैं करूँगा, और रिमेनिंग तुम लोग घर से करना। कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। और इसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे भी हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स का, कैलोरीमेट्री का यूज है, तो वो सब क्वेश्चन अभी हम रहने देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसका कंसेप्ट तो अभी हमने कराया नहीं है, इसलिए उस सब क्वेश्चन को भी हम रहने देंगे, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन करना है 2019 तक, 2019 एंड ऑनवर्ड्स कर लो, 2019, 20, 21, 22, 23, इतना ही बहुत ज़्यादा है। करना चाहो तो इससे पहले भी कर सकते हो, लेकिन 2010 से पहले करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2010 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो उसके बाद उससे पहले जो है वो करना ज़रूरी नहीं है। इसलिए करना है तो तुम 15 से कर लो, ठीक है, 23 तक, ठीक है। इतना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन करते हैं 221, ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 आइडेंटिकल हीटर फिलामेंट्स का मतलब क्या हुआ कि दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होगा, आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल, यानी कि इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ये आर है सेम सोर्स से, ठीक है। एंड देन इन सीरीज, और इसके बाद में हमने क्या किया, सीरीज से में कनेक्ट कर दिया आर भी, यहाँ भी क्या है, सेम सोर्स है। एट द सेम अप्लाइड वोल्टेज द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सेम टाइम फॉर पैरेलल टू सीरीज। मान लो कि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है H1, इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है H2, तो हमको फाइंड क्या करना है, H1/H2 इक्वल टू RT ही फाइंड करना है, कि दोनों में हीट जो प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो क्या होगा। अच्छा, इस सर्किट को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसका R इक्विवेलेंट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, R/2। और इसमें सोर्स क्या है, सेम है, तो हमने बताया था कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, V² RT, तो इसको ऐसे कर देते हैं। और H1
इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आर बाई टू इंटू टी। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, यहाँ पे 2 हो जाएगा अपॉन में आर इंटू टी हो जाएगा। सिमिलरली इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R, और सेम वोल्टेज भी, और इसमें H2 ले लेते हैं तो इसमें भी हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में 2R इंटू टी। अब इस दोनों का रेशियो निकालना है, हमको निकालना है H1 अपॉन में H2 का रेशियो। तो H1 है 2V स्क्वायर टी अपॉन में R, और इसको हम लिख देते हैं वी स्क्वायर टी, और ऊपर में कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो वी स्क्वायर टी आर से आर, तो कितना हो जाएगा 4:1। तो इसमें ऑप्शन देख लो, यानी कि ये हो जाएगा H1 H2 इक्वल टू 4:1, और इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये होगा क्वेश्चन। चलो इसको जल्दी नोट कर लो। इसके बाद में एक और हम क्वेश्चन करते हैं 222, ठीक है। इसमें गिवन है कुछ ऐसे, गिवन है इसमें 4 फिगर्स गिवन है। आर आर आर, आर गिवन है, और इसमें करंट है आई, और ये है तुम्हारा ए, और इसमें जो हीट प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा पी ए। सेकेंड इधर पी ए, इसको कट कर दो। इसमें हीट प्रोड्यूस है वो है पी ए, ठीक है। सेकेंड में कुछ ऐसे फिगर है, इसमें भी करंट आई है, और ये फिगर है तुम्हारा ए, ये है तुम्हारा बी, और इसमें जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो है तुम्हारा पी बी, ठीक है। और एक फिगर सी ऐसे है कुछ, और इसमें है पी सी, और सब में करंट क्या है, सेम है, और डी है तुम्हारा सभी सीरीज में है। ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये है आर, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। और इसमें है पी डी, ठीक है। अब सब में करंट तो सेम है, अब इसमें निकालना है, पहले सबका इक्विवेलेंट निकाल दो। ये आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा R/2, और ये कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 2R प्लस R/2, सबका R इक्विवेलेंट निकाल दो, ठीक है। और सब में जैसे पी ए इक्वल टू हम लिख देंगे आई स्क्वायर आर, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट निकाल दो। पी बी आई स्क्वायर, सब में आर इक्विवेलेंट निकाल दो। फिर पी सी आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट, सबका आर इक्विवेलेंट निकाल लो। जैसे इसमें क्या है, ये आपस में सीरीज में है, फिर इसका इक्विवेलेंट इसके साथ पैरेलल में है, ये तीनों आपस में पैरेलल में है, ये तीनों आपस में सीरीज में है। और पी डी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट कर दो, और इस सब का आर इक्विवेलेंट निकाल दो। फिर इसमें डिसाइड कर लो कि कौन बड़ा होगा, इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, और ऑप्शन चूज कर लो कि कौन सा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से करना है इसको। थर्ड में गिवन है, दिया हुआ है द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज्ड इन 2 रेजिस्टर्स R and 3R कनेक्टेड इन पैरेलल
इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट पैरेलल में लगा हुआ है तो वी सेम है, वी स्क्वायर अपॉन में आर का रेशियो कर दो, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 मैं 24 कर रहा हूँ, 224, क्वेश्चन नंबर 224 कर रहा हूँ मैं, 224। जहाँ भी पैरेलल में लगा हो तो वी स्क्वायर अपॉन में आर यूज करेंगे, और जहाँ सीरीज में लगा हो आई स्क्वायर आर करेंगे, रेशियो ही तो निकालना है। देखो दिया हुआ है 224 में कर रहा हूँ, दिया हुआ है एच अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इज डेवलप्ड बाय द रेजिस्टर इन 10 सेकेंड व्हेन करंट 4 एम्पियर इज पास थ्रू इट। देखो इसमें कोई एक रेजिस्टेंस है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है तुम्हारा 4 एम्पियर, 4 एम्पियर इसका रेजिस्टेंस मान लो आर है, टी इक्वल टू गिवन है 10 सेकेंड, तो एच का फॉर्मूला गिवन है आई स्क्वायर आर, टी इक्वल टू गिवन है तुम्हारा कितना, एच गिवन है, ठीक है। इफ करंट इज इंक्रीज टू 16 एम्पियर द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन रेजिस्टर इन 10 सेकेंड, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और आर तो हमको पता नहीं है, और टी कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 16 यानी कि 160 आर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कर दिया। अब सेकंड में कहा जा रहा है कि सेम रेजिस्टेंस है, करंट को हमने इंक्रीज कर दिया 16 एम्पियर, और ए आर ही है, और टी इक्वल टू 10 सेकेंड, तो इसमें हीट कितना प्रोड्यूस होगा 16 एम्पियर, द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड बाय द रेजिस्टर इज 10 सेकेंड। इसमें मान लो कि हीट प्रोड्यूस हुआ H1, तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे आई स्क्वायर आर, तो ये कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर इंटू आर इंटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 10, और ये कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। अब सोल्व नहीं कर रहे हैं, इतना ही रख दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको H1 निकालना है तो डिवाइड कर दो, यानी कि 2 डिवाइडेड 1 कर दो, तो ये हो जाएगा H1 अपॉन में H, ये हो जाएगा 16 इंटू 10 आर, और ऊपर में हो जाएगा 160 आर, तो इससे इसको कट कर दो, आर से आर को कट करो, इससे इससे कट कर दो, तो H1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16H हो जाएगा, सॉरी 16H हो जाएगा। अब देख लो एक बार कैलकुलेशन देख लेना, जो भी ऑप्शन है उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद में 125, उसके बाद में 25 करते हैं। दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस सप्लाइज, ये क्वेश्चन नंबर है 225, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, ठीक है, बुकलेट से देखना। ये दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस सप्लाइज 6000 जूल पर मिनट हीट to the system if the system deliver a power of 90 watt, how long it would take to increase internal energy is 2.5 into 10 to power 3 जूल। देखो ऐसा है कि ये मान लो कि कोई सिस्टम है, इसमें हीट सप्लाई किया जा रहा है 6000 जूल पर मिनट, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो अपॉन में 60, ये क्या हो जाएगा जूल पर सेकंड, इससे इसको कट कर दो तो कितना हो जाएगा 100 जूल पर सेकंड, इसी को वाट बोला जाता है, और ए इधर जा रहा है 90 जूल पर सेकंड, तो इसमें स्टोर कितना हो रहा है 10 जूल पर सेकंड, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के बाद में इसमें हीट हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर 3 जूल, कितना स्टोर हो जाएगा, तो 1 सेकेंड में कितना हो रहा है 1 सेकेंड में कितना हो रहा है 10 जूल, तो इतना जूल के लिए कितना, तो रिक्वायर्ड टाइम हम ले लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड टाइम इज T1, ठीक है। तो 10 T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर 3, इसलिए T1 इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू पावर 3 है, तो 2 कर दो और इसको इतना सेकंड कर दो, ठीक है।
10 जूल पर सेकंड यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो कि यहाँ पे सप्लाई कंज 10 जूल, एक मिनट में क्वेश्चन देखता हूँ इसमें क्या लिखा है। सिस्टम हाउ लॉन्ग इंटरनल एनर्जी 10 जूल पर सेकंड, इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो कितना टाइम के बाद में इतना इंटरनल एनर्जी इसका हो जाएगा, तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 226 है, ये भी इजी है, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो इसका। 226 पहले फिगर ही इसका मुश्किल है बनाना। इसका मीनिंग ये चीज़ है कि ये दोनों फिजिकली टच में नहीं है, ठीक है। और ये 4, पहले इसको ये 8 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, यह 2.2 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 ओम है, ऐसे गिवन है, ठीक है। दिया हुआ इन द गिवन फिगर द ईएमएफ ऑफ सेल इज 2.2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.6 ओम, कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड इन द होल सर्किट। पावर डेसिपेटेड इन द होल सर्किट बताना है कि कितना होगा, ठीक है। पावर डेसिपेटेड इन द होल सर्किट, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकालो। देखो ये आपस में फिजिकली टच में नहीं है, तो ये 4 ओम और 8 ओम क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, 2 और 6 क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो ये छूट गया था, ये 4 है, ये 4 ओम है, ठीक है, ऐसे हैं। तो इसका इक्विवेलेंट हम कैसे बनाएंगे, छोटा सा मैं बना दिया ऐसे, ये 4 ओम हो जाएगा और ये 8 ओम हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसे 6 ओम, और ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसे 12 ओम, फिर ऐसे है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। अब देख लो ए और ए आपस में क्या है, पैरेलल में है, ए और ए आपस में पैरेलल में है, कैसे, जैसे यहाँ V1 वोल्टेज है तो यहाँ भी V1 वोल्टेज है, यहाँ V2 वोल्टेज है, तो ये सभी जगह क्या है, वोल्टेज V2 ही है। तो ए और ए आपस में ऐसे, ये चारों ही आपस में, ये तो फिजिकली इसको टच नहीं कर रहा है, यानी कि ए और ए आपस में पैरेलल में, ए आपस में पैरेलल में, फिर आपस में क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। तो देखो ये चारों ही आपस में पैरेलल है, देखो यहाँ पे चारों आपस में पैरेलल में है, तब इस फिगर को हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे, और फिर इसमें हम ऐसे करके ऐसे करा देंगे 0.6 ओम, यह है 2.2 वोल्ट, और इस चारों का पैरेलल में लगा दो तो कितना हो जाएगा, 1 में R इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/8। अब जो भी हो इसमें हमको हीट निकाल देना है, तो पहले अब इसका रेजिस्टेंस आ गया R, अब इसमें करंट फाइंड कर लो, करंट आ जाएगा, और फिर पावर का फॉर्मूला लगा दो, पावर इक्वल टू I²R, और जो आए उसको सोल्व कर लो। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 27 भी इजी है। देखो बल्ब में, जैसे बल्ब कोई है तो उस पर लिखा होता है, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ है।
तो मैं क्वेश्चन करता हूँ उस पर, जैसे यही कर लेता हूँ 227 ये दिया हुआ ए बल्ब 500 वाट एट 100 वोल्ट। देखो बल्ब पे लिखा होता है 500 वाट एक बल्ब है और 100 वोल्ट ऐसा गिवन है होता है बल्ब पे, ठीक है। तो इससे हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। इज यूज टू, देखो एक बल्ब है जिसका ऐसे गिवन है, तो मैं पावर का फॉर्मूला लिखाया था, पावर इजक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो इस केस में आर इजक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में पी। वी कितना है, 100 है, तो 100 इंटू 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 500। तो इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हो गया तुम्हारा कितना 20 ओम, ठीक है। अच्छा अब इस 20 ओम को, ये 20 ओम हो गया और इसको एक सप्लाई से हम कनेक्ट करते हैं जो है तुम्हारा 200 वोल्ट, ये है तुम्हारा 200 वोल्ट, ठीक है। तो दिया हुआ है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ बल्ब सो दैट द पावर डिलीवर्ड बाय द बल्ब इज 500 वाट। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो कि आर। अब बल्ब का पावर कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए। तो इसमें करंट पहले निकाल लेते हैं। तो I इक्वल टू किरचॉफ ला लगाओगे तो कितना हो जाएगा 200 अपॉन में 20 प्लस आर हो जाएगा। इस बल्ब का पावर कितना होगा, पावर इक्वल टू कितना होता है आई स्क्वायर आर। तो I हो गया 200 अपॉन में 20 प्लस आर का स्क्वायर इंटू आर, और ये कितना गिवन है 500 वाट, 500। अब इस क्वेश्चन से तुमको आर सोल्व कर लेना, इस इक्वेशन से आर सोल्व कर दो। उसके बाद मैं क्वेश्चन में करूँगा 232 और बुकलेट तुम लोग को मिल गया है, बुकलेट से क्वेश्चन करना शुरू कर दो। जो डाउट्स हैं उसको तुम आकर पूछ लो या फिर व्हाट्सअप कर दो कि ये क्वेश्चन करना है, वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। लेकिन करना है तुम लोग को 23 से लेकर 19 तक ही करो मोस्टली, ठीक है। अब देखो इसमें गिवन है 232 में दिया हुआ इन ए बिल्डिंग, हाँ इन ए गिवन है इन ए बिल्डिंग 15 बल्ब ऑफ 45 वाट, 15 bulb of 100 watt, 15 small fan of 10 watts and 2 heater of 1 kilowatts. The voltage of the electric main is 220. The minimum fuse capacity, यानी कि करंट निकलना है मिनिमम कितना फ्लो करे ताकि ये फ्यूज ना हो, ठीक है। तो टोटल पावर हम निकाल लेते हैं कितना होगा, पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसमें है 15 बल्ब ऑफ 45 वोल्ट, तो 15 इंटू क्या करेंगे 45 कर दो, बल्ब का इतना हो गया। फिर 15 बल्ब ऑफ 100, तो 15 इंटू 100 कर दो प्लस 15 फैन ऑफ 10, तो 15 इंटू कितना कर दो 10 कर दो प्लस 1 हाँ 2 हीटर्स ऑफ 1 किलो वोल्ट, तो 2 इंटू 1000 कर दो, ऐसे कर दो, इतना पावर हो गया। तो इसमें से अब सबको ऐड कर दो, ई इक्वल टू जो भी है, और इसको लिख दो। पावर का फॉर्मूला एक ऐसे भी लिखाया था आई इंटू वी, तो आई और एक मिनट इज इक्वल टू लिख दो आई और वी 220, इतना इक्वल टू दिस, और इसमें से आई फाइंड करना आई इक्वल टू वाट, वही आंसर हो जाएगा। और 233 इसमें गिवन है ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर। देखो इसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। एक सेल है, एक जाई है, ये आर है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर,
सॉरी, ये है तुम्हारा कैपिटल आर। ठीक है, दिया हुआ ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ड्राइव्स करंट थ्रू ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, द पावर डिलीवर्ड बाय द सेल टू बी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम। इसमें पावर मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये याद रखना है। और इसको होगा कैसे, तो पहले इसमें करंट निकाल लो, फिर चक्र लगाओ, एक जाई अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लगा दोगे। ठीक है, पावर का फॉर्मूला लगाओ, इसमें पावर निकालना है तो आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर तो एक जाई अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आर कर दो। ठीक है, अब आ गया तुम्हारा पावर इक्वल टू एक जाई स्क्वायर आर अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करके जो मैक्सिमा मिनिमा का प्रिंसिपल है, इस क्वेश्चन को जस्ट जिसको नीट देना है वो याद रखें कि पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये पावर एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल आर है, यानी कि पावर एज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल आर है। ठीक है, तो डी पी अपॉन में डी आर, इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो करो जो मैक्सिमम मिनिमम का प्रिंसिपल है, और इससे आर की वैल्यू निकाल दो तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो जिसको करना है वो कर ले, यानी तो याद रखें कि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 छोड़ देना है, 235 छोड़ देना है, क्योंकि कार्बन रजिस्टर्स हैं वो सिलेबस से डिलीटेड है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 238, क्वेश्चन नंबर 238, टू 38 गिवन है, इसमें टू बल्ब गिवन है, दो बल्ब गिवन है। एक बल्ब है तुम्हारा 25 वाट का और वोल्ट है 220, और दूसरा बल्ब है जिसमें 100 वाट और 220 वोल्ट गिवन है। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, पहले इस दोनों का रेजिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा, तो इसका रेजिस्टेंस मान लो कि R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था R1 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में पी, पी इक्वल टू कितना होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो इसको लिख देंगे 2 ये वोल्ट है, 0 इंटू 220 अपॉन में 25, ये R1 आ गया, जो भी आ जाए। और R2 सिमिलरली इसी तरह से निकाल देंगे, R2 इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन में 100, ये तुम्हारा क्या हो गया R2 आ गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इफ, एक मिनट, आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 220 वोल्ट। अब इस दोनों रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ये R2 ये R1 220 वोल्ट से, 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। इफ 25 वाट एंड 100 वोल्ट डिसिपेट ड्रॉप पावर इतना, अब इसका पावर निकालना है और इसका पावर निकालना है, तो इसमें करंट निकाल दो, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 अपॉन में R1 प्लस R2, और देखो R1 R2 यहाँ से निकाल के हम पुट करेंगे, कैलकुलेशन तुम लोग घर से करना। इसमें पावर P1 है, 25 में पावर P1 है और इसमें पावर P2 है। ठीक है, तो P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आई स्क्वायर R1, क्योंकि आई स्क्वायर R1, तो आई स्क्वायर R1 कर दो, और P2 इक्वल टू कर दो आई स्क्वायर R2। R1 R2 निकालो, यहाँ से आई निकालो, सब इसमें वैल्यू पुट करके, और P1 P2 निकाल लो और देख लो कि कौन सा आ रहा है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो।
ठीक है। उसके बाद मैं 239 भी कर देता हूँ। 239 given a constant voltage is applied between two ends of a metallic wire. If the length is halved and radius is doubled, the rate of it, इसमें जब लेंथ हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। आर इक्वल टू रो एल अपॉन में होता है, इसको तुम खुद करो। अच्छा, एक 240 भी है, 240 देखो इसमें गिवन है। फर्स्ट केस में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, सबका रेजिस्टेंस निकाल लो, सब में वोल्टेज सेम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब में जैसे फर्स्ट केस में P1 इक्वल टू हम लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन में आर, P2 इक्वल टू लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन में जैसे R1 कर दो, R2 कर दो, और P3 इक्वल टू लिख देंगे वी स्क्वायर अपॉन में R3। ठीक है। और फर्स्ट जो फिगर है उसका आर इक्विवेलेंट निकाल लो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। सेकंड में है कि 1 1 ये सब सीरीज पैरेलल करके कर लो और इसमें डिसाइड कर लो। ठीक है, तो बस इतना ही हम करेंगे अभी। ठीक है, यानी कि तुम इतना तक कर लो, 240 तक करो, 221 से लेकर 240 तक कर लो। ठीक है, और इसके इधर करने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है, वो 253 से लेकर 260 तक है, तो वो हम करते हैं। ठीक है, तो देखो एक तो हमने कर दिया। अच्छा चलो इसको, तो उसके बाद में है 253। तो समझ गए कि कौन सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करना है तुमको 221 से लेकर 240 तक। ठीक है, उसके बाद में फिर इसके बाद में 2016, 16, 14 है, ये सब जरूरी नहीं है करना, ये सब बहुत पुराना क्वेश्चन है। उसके बाद में 253 से लेकर 260 तक करना। ठीक है, तो 253 देखो दिया हुआ है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, जैसे कहा जा रहा है वैसे कर दो। दिया हुआ ए पोटेंशियल V0 इज अप्लाइड अक्रॉस ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस R। जैसे एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया V0। ठीक है, द पावर डेसिपेशन इज P1, तो इसमें P1 इक्वल टू हम लिख देंगे V स्क्वायर, V0 स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। द वायर इज देन कट इनटू 2 हाफ्स एंड पोटेंशियल V0 इज अप्लाइड अक्रॉस द लेंथ ऑफ ईच रजिस्टर। देखो, तो अब हम क्या किए, इस जो वायर है इसका लेंथ हाफ कर दिए, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, रो एल अपॉन में ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया को तो हमने कुछ नहीं किया, यानी कि हाफ कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हाफ हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका रेजिस्टेंस हो गया R/2, और यहाँ पे पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया V0, और दूसरा का भी हमने कट किया, दूसरा का भी हो जाएगा R/2, और इसके क्रॉस भी हमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया V0। ठीक है, द टोटल पावर डेसिपेशन अक्रॉस 2 वायर इज P2। अब इसमें पावर डेसिपेशन P2 है, तो इसमें P2 इक्वल टू, इसमें पावर डेसिपेशन तो V स्क्वायर अपॉन में R, तो ये कितना हो जाएगा R/2, प्लस इसमें पावर डेसिपेशन तो V स्क्वायर अपॉन में R/2, तो 2 ऐसे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4V स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा R हो जाएगा, और ये V स्क्वायर अपॉन में R हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो निकालना है, शायद इसमें P2 अपॉन में P1 निकालना है, P2 अपॉन में P1 निकालना है, तो P2 है 4V स्क्वायर अपॉन में R, और अपॉन में है V0 स्क्वायर, V0 है, V0 स्क्वायर अपॉन में R। ठीक है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और कहा जा रहा है इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन में 1 है, तो x की वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायरिंग कर दो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद में 256, उसके बाद में 256, क्वेश्चन नंबर 256 दिया हुआ है, 2 कॉइल रिक्वायर्स, 2 कॉइल है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा,
20 minutes and 60 minutes respectively to produce same amount of heat energy when supplied when connected separately to same source। जैसे अब दोनों का रेजिस्टेंस तो गिवन नहीं है, जैसे हमने R1 ले लेते हैं और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कि V ले लेते हैं, और यहाँ पे T1 इक्वल टू गिवन है 20 मिनट्स, ठीक है। और एक दूसरा है, इसका हमने रेजिस्टेंस ले लिया R2, सेम सोर्स V, तो इसमें T2 इक्वल टू हमने ले लिया 60 मिनट्स, ठीक है। ऐसे हमने कर लिया इतना टू सेम अमाउंट ऑफ हीट इट इज कनेक्टेड पैरेलल। अच्छा ठीक है, दिया हुआ टू कॉइल्स रिक्वायर 20 मिनट्स एंड 60 मिनट्स रेस्पेक्टिवली टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन कनेक्टेड सेपरेटली टू सेम सोर्स, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हीट कितना होगा, इसमें देखो वोल्टेज सेम है, तो इसमें हीट H1 इक्वल टू कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में RT1, और H2 इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R1 है, ये R2 इंटू T2, ठीक है। और दोनों इक्वल है, तो V स्क्वायर अपॉन में R1 T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R2 इंटू T2, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। T1 कितना है 20, तो 20 अपॉन में R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 अपॉन में R2, इससे इसको कट कर दो, 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो R2 इक्वल टू 3 R1 हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद में कहा जा रहा है इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अरेंजमेंट टू सेम सोर्स द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। अब इस दोनों को हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, सेम सोर्स से। ये R1 है, ये R2 है, ये V0 है। तो टाइम बताना है हमको कि एक मिनट कहाँ गया, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स विल बी। अब इतना ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना हो जाएगा, तो देखो इसमें भी हम लिखेंगे H मान लो कि C कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, इसमें कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R1 इंटू R2 हो जाएगा, R1 इंटू R2 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस V स्क्वायर अपॉन में R और TC ले लेते हैं, ठीक है। तो A क्या होना चाहिए, इसके या इसके इक्वल टू होना चाहिए, किसी के एक इक्वल टू होना चाहिए, और A की रिलेशन यहाँ पे हमारे को आया है, इसमें पुट करके T निकाल देंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग HC इक्वल टू कितना हो जाएगा H1 और कितना हो जाएगा H2 हो जाएगा, तो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू TC इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R1 इंटू T1, ठीक है। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल कर दो और R2 की जगह पे 3R1 पुट कर दो, ठीक है। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऊपर में R1 और 3R1, तो 4R1 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 3R1 स्क्वायर इक्वल टू T1 का यह है 20 अपॉन में R1, ठीक है। अब इसको सोल्व करके यहाँ पे T1 तुम्हारा 20 है और यहाँ पे TC छूट गया। अब इसको कट पीट करके TC निकाल दो, TC इक्वल टू 8। एक R1 से इस R1 को कट कर दो, इस R1 से इस R1 को कट कर दो, और कट पीट करके इससे इसको कर दो, ये चला जाएगा 5 जा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 15 के आसपास आ जाएगा, TC इक्वल टू 15 मिनट्स। और एक बार कैलकुलेशन देख लेना, जो प्रोसेस था हमने बता दिया, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है।
चलो उसको नोट कर लो। उसके बाद में कह रहा हूँ 258 हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 258। 258 258 करेंगे क्वेश्चन नंबर। इसमें दिया हुआ है ए यूनिफॉर्म हीटर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 36 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट। ठीक है, इफ दिया हुआ द वायर इज देन कट इनटू हाफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस इतना इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ द हाफ सेपरेटली। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है एकदम, जैसे इसको एक हीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 36 है, उसको हमने हाफ में कट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा। और इसके क्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया कितना 240 और इसको भी सेपरेटली हमने कर दिया 18 ओम और इसके क्रॉस भी हमने अप्लाई कर दिया 240 वोल्ट। ठीक है, द रेशियो ऑफ पावर डेसिपेशन इन फर्स्ट केस टू द टोटल, और फर्स्ट केस ऐसे था, ये दोनों फर्स्ट केस से था 36 और ओम और इसमें हमने किया 18 वोल्ट, नहीं सॉरी 240 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें पावर मान लो कि P1 है तो एक मिनट दिया फर्स्ट केस इज द रेशियो ऑफ पावर डेसिपेशन इन द फर्स्ट केस में पावर डेसिपेशन कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R, यानी कि 240 इंटू 240 अपॉन में 36। और सेकेंड केस में पावर कितना होगा P2 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 240 इंटू 240 अपॉन में कितना हो जाएगा 18, इसमें हो गया V स्क्वायर अपॉन में R और इसमें भी 240 इंटू 240 अपॉन में 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 240 इंटू 240 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इस दोनों का रेशियो गिवन है, यानी कि P1 अपॉन में P2 इजकल टू गिवन है 1:x। अब इसको करके x की वैल्यू फाइंड कर दो कि कितना होगा। ठीक है, तो इस 260 सब इजी है करो, तो हमने बता दिया 240 तक करना है, उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप करना है 253 से 260 तक, यहाँ तक कर लेना है क्वेश्चन। उसके बाद में इससे पहले जो टॉपिक है उसके पहले जो टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, इसमें से व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसमें मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन को छोड़ देना है, और वो है तुम्हारा 160 से लेकर 160 से लेकर इतना तक 220 तक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर लेना है, व्हीट स्टोन ब्रिज का भी क्वेश्चन कर लेना है। उसके पहले जो टॉपिक है वो है तुम्हारा, उसके पहले जो टॉपिक है वो है 12.2, पेज नंबर है 376। इसमें सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड किरचॉफ लॉ, और एक क्वेश्चन है 106 से लेकर आगे तक। ठीक है, ये भी टॉपिक में करा दिया हूँ, तो 106 से लेकर 260 तक सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके बाद में ये सब क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, मोबिलिटी का, ये सब क्वेश्चन मैं एक दिन और मैं करा दूंगा। इसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो अच्छे इंपॉर्टेंट है करा दूंगा, और रिमेनिंग क्वेश्चन तुम खुद कर लेना। तो एक क्लास के बाद में करेंट इलेक्ट्रिसिटी का जेई के कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में मैं टेस्ट लूँगा। ठीक है, इस टेस्ट लूँगा, इसके बाद में फिर मैग्नेट पढ़ाऊँगा या कैपेसिटर पढ़ाऊँगा, वो आगे मैं डिसाइड करूँगा। ठीक है, तो इतना कर लेना है। एक और क्वेश्चन है किसी बच्चे ने पूछा है, वो भी मैं कर देता हूँ।
ये बुकलेट का क्वेश्चन है, अभी यूरोडोप का क्वेश्चन है और जेई में भी आ रखा है। दिया हुआ द गैप बिटवीन प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विथ ए ग्लास ऑफ रेजिस्टिविटी 100 जी ओम दिया हुआ है। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 4 नैनोफैराड। फाइंड द लीकेज करेंट इन द कैपेसिटर व्हेन ए वोल्टेज, जैसे मान लो कि एक कैपेसिटर है, ये भी है, ये सी है। अब इसमें हम मान लो कि कोई मटेरियल फिल कर देते हैं, मटेरियल फिल कर देंगे तो डिफिनेटली इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो, अगर मान लो कि इंसुलेटिंग मटेरियल हमने फिल कर दिया जिसका रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, तब तो कोई करंट नहीं जाएगा। अगर उसके अलावा कोई हम मटेरियल फिल कर देते हैं जिसका रेजिस्टिविटी कुछ कम है, यानी कि परफेक्टली इंसुलेटर नहीं है, तो कुछ करंट ऐसे फ्लो करता है जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं, ठीक है। और वो भी इजकल टू आई आर, यहाँ भी अप्लीकेबल है आई आर। तो आई इजकल टू हम लिख सकते हैं भी अपॉन में आर, और भी आर कितना होता है रो एल। तो ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारा डी है, तो रो डी, और इसमें हो जाएगा कितना, रो डी। अब रो एल अपॉन में ए, तो एरिया नीचे लिखते, एरिया ऊपर हम लिख देंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये सब कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। रो ए डी गिवन है, लेकिन सी गिवन है, तो सी कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। और इससे हम निकाल देंगे ए बाई डी की वैल्यू, हम लिख सकते हैं सी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ए बाई सी बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ए बाई हम डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भी अपॉन में रो इंटू हम सी बाई कितना लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक्स फिल कर दिया, तो इसमें हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, जैसा कि हमने इसे के लिखते हैं, लेकिन इसमें गिवन है एप्सिलॉन, तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट, दैट इज के। तो ये कितना हो जाएगा भी सी अपॉन में रो एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन क्या है, डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट, जस्ट लाइक ए डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट। अब इसकी सबकी वैल्यू गिवन है, तुम पुट कर लो, ठीक है। और ग्लास का हमको डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट देखना पड़ेगा, और ग्लास का डाइलेक्ट्रिक्स कांस्टेंट देख के हम पुट करेंगे। ये यूरोडोव का क्वेश्चन है, तो यूरोडोव में के बुक में कोई डाटा गिवन नहीं होता, इसलिए तुमको देखना पड़ेगा और उसको में पुट करना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही, पैरामीटर में भी आंसर रखो, इतना ही। अगर हम लेते तो इसमें के लिख देते, तो के लिख देते तो वहाँ पे के पुट कर देते, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, और उस केस में वो पुट कर देते, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, दिया हुआ एन सोर्स ऑफ, एक बुकलेट में क्वेश्चन, जो बुकलेट हमने दिया उसमें 50 क्वेश्चन है, जो एस सी वर्मा यूरोडोव का, उसमें क्वेश्चन नंबर 50 गिवन है। एन सोर्स ऑफ करंट विथ डिफरेंट ईएमएफ आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, ठीक है। द ईएमएफ ऑफ द सोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज एक्साइजिकल टू आर इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज असाइंड कांस्टेंट, ठीक है। द लीड वायर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, ठीक है। फाइंड द करेंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी डिवाइडिंग द सर्किट, इसमें गिवन है ए और बी, जो एन और एन माइनस वन करता है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे मैं बनाता हूँ इसको, ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है, और यहाँ पे हमारा ऐसे है,
और सबका और ये एक जाई है, ये भी एक जाई है। इसी टाइप से बहुत सारा है। ये पॉइंट मान लो कि ये है, और यहाँ पे ऐसे कुछ गिवन है, ऐसे गिवन है, फिर यहाँ पे ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन है, ऐसे 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 गिवन है। और बी पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे गिवन है, मान लो कि बी पॉइंट यहाँ पे है। इस साइड है तुम्हारा एन, और एन सेल्स है, और इस साइड है तुम्हारा एन, कैपिटल एन माइनस एन, टोटल एन सेल्स है। ठीक है, तो हमको करेंट इसमें निकालना है कि करेंट कितना होगा। तो करेंट तुम्हारा ऐसे फ्लो करेगा। तो चलो लिखते हैं, जिसमें सब में एक जाई प्लस एक जाई प्लस एक जाई डॉट 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 एन तक करेंगे, माइनस आई आर डॉट डॉट एन तक करेंगे इक्वल टू 0। इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाया कि नहीं गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कैपिटल आर है, जो कि कहा गया है कैपिटल आर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एन एक जाई माइनस एन आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एक जाई अपॉन में एन आर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक जाई अपॉन में आर, और कहा गया है एक जाई इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो एक जाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू आर गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा अल्फा आर अपॉन में आर, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इतना नोट कर लो। ये जिसने भी पूछा है तो ये देख लेगा अपना क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में ये है, ये तो ए पार्ट का है, ए पार्ट का है। उसके बाद में हमको निकालना है फाई ए माइनस फाई बी। तो या तो तुम ऐसे आ जाओ या तुम ऐसे चले जाओ। ठीक है, अब मान लो कि बी पार्ट हम कर देते हैं। ठीक है, तो बी से ए पे चलते हैं। तो इसमें है एन, स्मॉल एन बैटरी है, तो हम लिखेंगे वी बी प्लस एक जाई प्लस एक जाई प्लस एक जाई, इसी तरह से स्मॉल माइनस आई आर माइनस आई आर माइनस आई आर इक्वल टू वी ए। ठीक है, ये कितना होगा, स्मॉल एन, और ये भी कितना होगा, स्मॉल एन होगा। तो वी बी प्लस कितना हो जाएगा, स्मॉल एन एक जाई, ये डिवाइड नहीं किया, मैं बताया हूँ कि ये तुम्हारा ए स्मॉल एन होगा और ये भी स्मॉल एन होगा, डिवाइड हमने नहीं किया। ठीक है, माइनस एन आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। तो एन कॉमन ले लेते हैं, तो एक जाई माइनस आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ठीक है, तो एन एक जाई कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, माइनस आई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। और अभी हमने निकाला था आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा, तो ये यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एन अल्फा आर माइनस अल्फा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। ये यूरोडोप का क्वेश्चन है और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी तुम देख लेना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास तक तुम लोगों को करके रखना है। जब भी मैं क्लास रखूँ तो तुम लोगों को करके रखना है नेक्स्ट क्लास में 106 से लेकर 260 तक, और उसमें जो मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन है उसको छोड़ देना है, जिसमें कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स को उसको भी अभी रहने देना है। ठीक है, और इतना करना है। ठीक है।